स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20 रोड सेफ्टी एजुकेशन। इस चैप्टर में हम रोड सेफ्टी से रिलेटेड टर्म्स की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। ड्रंकन ड्राइविंग इज ए मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, तो आप चेक कर लें, स्पेलिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखें। तो देखो, यहाँ पूछा जाता है व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स। तो आपका आंसर होगा ड्रंकन ड्राइविंग इज ए मेजर कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यानी शराब पी के ड्राइविंग करना ही दुर्घटना का मुख्य कारण होता है। अब देखो, नेक्स्ट कंटेंट दिया हुआ है, अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट दैट स्लो डाउन द मेंटल प्रोसेसेस, इट अफेक्ट्स थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। अल्कोहल जो है हमारी जो दिमागी प्रोसेस होती है उनको धीमा कर देता है। अल्कोहल से जो है सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो स्लो हो जाती है। इट अफेक्ट्स द ब्रेन्स एबिलिटी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडीज मूवमेंट। ये जो हमारी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की जो पावर है उसको भी क्या करता है, स्लो कर देता है। किससे होती है स्लो? अल्कोहल से। इट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू जज स्पीड एंड डिस्टेंसेज, restricts the view and makes accident occur. It impairs reaction time, coordination and balance. You know the simple rule, don't drink and drive. भाई शराब पी के ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो ये अल्कोहल जो एक ऐसा डिप्रेसेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि हमारे मेंटल प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये हमारी थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। साथ ही साथ इससे अल्कोहल से जो है हमारे ब्रेन की जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी है वो भी जो है स्लो हो जाती है। इससे हम क्या होता है, जो डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड डिसीजन होते हैं उनको ठीक तरह से जज नहीं कर पाते हैं और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिंपल सा रूल है, एक्सीडेंट से बचना है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये देखो, यहाँ इम्पैक्ट ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग का एक एग्जांपल दिया हुआ है। शराब पी के ड्राइविंग कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस से स्पीड से रिलेटेड जो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाता ऐसा ड्राइवर। तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। नेक्स्ट इज द ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, BAC। क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फुल नेम ऑफ BAC। तो फुल नेम क्या होगा इसका? द ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन इज क्रिटिकल, द लीगल लिमिट इज बिलो 30 मिलीग्राम ऑफ अल्कोहल इन एवरी 100 मिली ऑफ ब्लड। भाई जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो 100 मिली ब्लड में जो है बिलो 30 मिलीग्राम होनी चाहिए। 100 मिली ब्लड में अल्कोहल जो है वो 30 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। It can be analyzed through a breath analyzer and it found more than the prescribed limit, it is punishable। इससे ज़्यादा लिमिट में यदि अल्कोहल लिया है तो वो क्या होता है, पनिशेबल होता है, सजा योग्य होता है। अब देखो, इस लिमिट को किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं? ब्रेथ एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। सम मेडिसिन में ऑल्सो अफेक्ट द ड्राइवर्स कंसंट्रेशन। कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो ड्राइवर्स की कंसंट्रेशन को जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉरेक्स, स्नीजर, एक्सेट्रा। सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट कैन पनिश ए ड्राइवर हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल विद ए फाइन अप टू ₹2000 और imprisonment with a term which may extend up to 6 months, with a subsequent options within 3 years
imprisonment increases 2 years and fine of rupees 3000. सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 ये कहता है यदि कोई अल्कोहल का सेवन करके कितना निर्धारित क्वांटिटी से ज़्यादा यानी 100 मिली ब्लड में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल किसी की होता है तो उसे फिर जो है 2000 रुपीज़ का फाइन भरना होता है या फिर 6 मंथ की उसे जेल हो जाती है। ठीक है, और यही क्राइम वो 3 इयर्स में दोबारा कर देता है तो जो सज़ा थी वो 6 मंथ से इंक्रीज होकर 2 इयर्स हो जाती है। फाइन जो है वो 2000 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ कर दिया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है देखो लाइव प्रोसेस में कंटेंट दिया है एट नाइट और इन कंडीशन ऑफ पुअर विजिबिलिटी यू कैन नॉट सी पीपल एंड ऑब्जेक्ट अराउंड यू एज यू कैन इन डे लाइट। इफ आईसाइट इज वीक ओवर ए पर्सन सफर्स फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या एक डिजीज़ है जिससे अंधेरे में या रात्रि में जो है कम दिखाई देता है और नाइट ब्लाइंडनेस जिससे हुई हुई है उससे नाइट में ड्राइविंग करना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है ड्राइविंग एट नाइट कैन बी डेंजरस इन कंसिडर्ड। उसके लिए नाइट में ड्राइविंग करना क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इनकंसिडरेट ड्राइवर्स often blind us with dazzling headlights, making objects in front of us not visible. Driver slowly at night so as to gain reaction times. The four-wheeler windscreen, देखो अच्छा है क्वेश्चन पूछा जाता है फोर व्हीलर्स की जो फोर व्हीलर्स व्हीकल्स हैं उनकी विंड स्क्रीन क्लीन रखना क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर भी यहीं दिया हुआ है साथ में। तो देखो द फोर व्हीलर विंड स्क्रीन शुड बी केप्ट क्लीन एट नाइट बिकॉज डर्टी विंड स्क्रीन में इम्पेयर योर विजन एंड लीड टू एक्सीडेंट। क्योंकि गंदी विंड स्क्रीन जो है वो दृष्टि को धुंधला कर देती है और उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखो गुड आई साइट्स इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइवर्स। नेक्स्ट है इन कंडीशंस ऑफ लो विजिबिलिटी मेक यूज ऑफ लैम्प और डिपर बीम्स। सिमिलरली इन डेंस फॉग ए ड्राइवर कैन नॉट सी बियॉन्ड हिज ओन व्हीकल्स लिमिट। यू कैन स्टिक येलो सेल फोन पेपर टू योर व्हीकल हेडलाइट्स विथ सेलो टेप। विजन वाइल ओवरटेकिंग। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरटेकिंग What do you mean by overtaking? तो देखो visual while overtaking large vehicle and at sharp road bend is limited. The traffic authority carries out mandatory check of vision along with color and night blindness before issuing a driving license. जो लाइसेंस देने वाली ट्रैफिक अथॉरिटी है वो भी लाइसेंस जारी करने के पहले जो है नाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट करते हैं। ठीक है, आइज आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फेस एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। आई जो है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है फेस का, तो इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है देखो डिपर बीम हेल्प इन ड्राइविंग इन नाइट हेडलाइट ऑफ ए कार। यहाँ डायग्राम से शो किया गया इसे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन द स्लोप ऑफ माउंटेन रोड्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स जितना मैं रीड कर रहा हूँ वही इसमें लर्न करना है। ठीक है, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कंटेंट दे रखा है all activities of daily life require a great deal of control and coordination like walking, hearing, driving, playing, swimming, etc. Driving requires a great deal of control and coordination of our body parts. Our reflexes will be greatly affected if one is not healthy
and one's mind is not in control. Driving is affected by a variety of factor. अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइविंग किस किस से प्रभावित होती है, तो ड्राइविंग इज अफेक्टेड बाय ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक अनविलिंगनेस टू वर्क, यानी कि इच्छा के बिना किया हुआ कार्य, ठीक है, अल्कोहल, ड्रग्स, स्टेट ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ चिल्ड्रन एंड लाउड म्यूजिक इन द व्हीकल, एक्सेट्रा जो हैं ये सभी हमारी ड्राइविंग को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है तो देखो यहाँ ड्राइवर फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी, थकान से भी ये अफेक्ट होती है। ड्राइविंग इज ए मोटर स्किल एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द ब्रेन। इट इज़ ए वॉलेंट्री एक्शन रिक्वायरिंग टाइम टू रेस्पॉन्ड इमोशनली। अनस्टेबल पीपल में engage themselves in undesirable behavior on roads and this is called road rage। इसे क्या कहते हैं? रोड रेंज कहते हैं। लोग क्या इमोशंस में जो है व्हीकल चलाते समय ऐसा बिहेवियर कर लेते हैं जो ठीक नहीं होता है, जो किसी को हर्ट कर देता है, और दे में अब्यूज हर्ट अदर एंड देमसेल्फ ऑल्सो। Certain incidents which are fresh in your memory also cause accidents, और उससे भी क्या होता है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द कंडीशन में भी डिफरेंट फॉर ड्राइवर्स ऑफ टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स के ड्राइवर्स के लिए यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती है। वाई आर पीपल चालान फॉर नॉट वियरिंग हेलमेट। भाई यदि टू व्हीलर का ड्राइवर हेलमेट नहीं पहनता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? सिंस अथॉरिटीज़ आर कंसर्न्ड फॉर देयर लिव्स एंड द हेड में बी सेव्ड फ्रॉम इंजरीज। इंजरीज में बी फैटल फॉर पिलियन राइडर्स ऑल्सो। हेलमेट जो है वो ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए टू व्हीलर्स ड्राइवर्स के लिए हेलमेट पहनना जो है कंपल्सरी होता है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड फॉर योर ओन सेफ्टी। थिंक ऑफ ए सिचुएशन इन विच ए मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम्स परमानेंटली डिसेबल्ड इन एन एक्सीडेंट। भाई वो स्थायी रूप से जो है विकलांग हो गया है, द होल फैमिली इज अफेक्टेड, उससे पूरा परिवार जो है अफेक्ट होता है। बिकॉज द ट्रीटमेंट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ट्रीटमेंट में एक बड़ा खर्चा आता है। इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू कीप द मॉरल ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स हाई। इट इज़ एन आयरनी दैट फॉर योर ओन सेफ्टी द लॉज हैव टू बी फ्रेम्ड एंड एनफोर्स्ड। एवरीबॉडी मस्ट बी अवेयर ऑफ द इमरजेंसी फर्स्ट एड सिचुएशन। Ignorance is not a bliss in this case. In case of a road accident, the type of injuries may be head injury। एक्सीडेंट में हेड इंजरी हो सकती है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, चेस्ट इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, कट्स लग सकते हैं, बर्न हो सकती है, स्किन एक्सेट्रा जो आपके इंजरीज होती हैं। तो यहाँ पूछा भी जाता है क्वेश्चन एक्सीडेंट में भाई किस किस तरह की इंजरी होती है, दुर्घटना में किस किस तरह की चोटें लगती हैं, तो आपको ये सब लिखने हैं। ठीक है। अब देखो रोड रेंज में आता है, जैसे मान लो आप व्हीकल चला रहे हैं, टच हो गया एक दूसरे के, ड्राइवर गाली गलौज करने लग जाते हैं, तो ये अनपेक्षित व्यवहार होता है जो कि एक्सीडेंट का रीज़न बन जाता है। मैन टॉकिंग ऑन फोन वाइल ड्राइविंग, ये भी एक्सीडेंट का रीज़न होता है। तो देखो कैजुअलिटीज़ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एड एंड ब्रीथिंग। ब्लीडिंग एंड अदर इंजरीज शुड बी टेकन केयर ऑफ। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इवन फ्रॉम द लिम्स कैन प्रूव फैटल। कंट्रोल योर सेल्फ एंड कोऑर्डिनेट मेंटली विद। VIMP क्वेश्चन आता है भाई आप एक्सीडेंट को रोकने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, तो यह आंसर आपको लिखना है कंट्रोल yourself and coordinate mentally with other drivers on the road by following the laws of
the road. Traffic rules help us on the road by regulating, warning and guiding the traffic. इनका यूज करके हम रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं. मैन इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट्स. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके इसी में लाइट का, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.